हाय, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे ये जो भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस है आज ये 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल टर्म्स में फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव स्टॉक प्राइस ये बुलिश पैटर्न में चल रहा है क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, ट्रेंड इसका काफी ऊपर है। इसके बाद हायर हाई के साथ यहाँ पे स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, RSI भी इसका यहाँ पे 70 के ऊपर अभी जाता हुआ दिख रहा है। तो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव आई बिलीव कि सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे स्टॉक प्राइस ये तो और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है आगे आने वाले टाइम पीरियड में। मेरा यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वैल्यूएशंस ये थोड़े जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अभी के टाइम में। वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, मार्केट अभी ऊपर है, तो यहाँ पे ये लार्ज कैप स्टॉक भी ऊपर है। इनकी अर्निंग्स आई थी, अर्निंग्स के बाद यहाँ पे स्टॉक थोड़ा ऊपर आया है, म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद ऊपर आया, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रोथ होना चाहिए, एयरटेल का जैसा ग्रोथ होना चाहिए वैसा वो मजा नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक एक थोड़ा सा हेल्थी करेक्शन यहाँ पे दे देना चाहिए। एटलीस्ट इसके जो ये यहाँ पे जैसे 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के बीच में स्टॉक प्राइस कहीं तो भी आना चाहिए। तो अभी आगे आने वाले टाइम पीरियड में बताएगा, इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे, उसमें भी वोलेटिलिटी में स्टॉक हो सकता है नीचे आए, ऊपर भी जा सकता है। तो बेस्ट पे हेज करके ही यहाँ पे हम लोग स्टॉक को शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे ओवरबॉट पे भी है, 70 के प्लस में यहाँ पे है। तो चलिए इसके साथ मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली कि यहाँ पे ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजी है ये जून मंथ में कैरी होगी। मतलब यहाँ पे हम लोग अब मई मंथ वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम वैल्यू नहीं के बराबर है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्ट्राइक प्राइस 1400 का यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे और इसी के साथ इसको हेज करेंगे 1420 के साथ में। तो यहाँ पे अगेन वापस बता देता हूँ कि 27 जून का यहाँ पे एक्सपायरी है। इसी के साथ स्ट्राइक प्राइस 1400 है और 1420 है। एक सेल करना है, एक बाय करना है। इसके लिए हम लोगों को प्रीमियम मिलेगा यहाँ पे 13.1 का। तो ये दो लॉट का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट पूरी स्ट्रेटेजी में एक्सपायरी तक के अगर आप होल्ड करते हो और हमारा एक्सपेक्टेशन सब सही रहता है, स्टॉक प्राइस एक्सपायरी के पहले 1400 के नीचे की यहाँ पे देता है, तो मैक्स प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पे 6223 बनेगा। और अगर हम लोग गलत होते हैं तो मैक्स लॉस यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस 1420 के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे हम लोग लॉस करेंगे, जो मैक्सिमम लॉस है 12,778 रुपए का। फंड्स नीडेड यहाँ पे 1,05,000 का है क्योंकि दो लॉट से, इसकी वजह से ब्रेक इवन जो है 1406 है। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको एक बार पे ऑफ डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये पे ऑफ डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा वेरिएशन आप कर सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे अगर आप स्पेक्युलेटिव ट्रेडर नहीं हो, आप थोड़े से मतलब रिस्क लेने से डरते हो, तो मेरे ख्याल से ये अभी के लिए आप टाल दीजिए, या इनफैक्ट आप ज्यादा ट्रेडिंग मत कीजिए इलेक्शन रिजल्ट तक के। आप थोड़े हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ट्रेडर हो, आप रिस्क लेना जानते हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप इसे ले सकते हो। इसमें भी एक छोटा सा वेरिएशन ये है कि यहाँ पे जैसे 1,00,000 का हमारा यहाँ पे मार्जिन का रिक्वायरमेंट था, 1,05,000 का मार्जिन का रिक्वायरमेंट था, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हम लोग इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट के साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट कम हो गया, मैक्स लॉस वैसा हो गया। तो स्टॉक जब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, जब स्टॉक और थोड़ा सा ऊपर जाएगा आगे आने वाले पीरियड के अंदर 2-3 दिन इलेक्शन के पहले, जब भी आपको एक बार ऐसा अगर दिखता है तो आप फिर लगे तो सेकंड लॉट फिर से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सेकंड लॉट जब करोगे तब सेम स्ट्राइक प्राइस रख सकते हैं, या सेकंड आपको अगर वो स्ट्राइक प्राइस नहीं रखना है तो आप लगे तो और ऊपर के साइड में, जैसा ये 1400 है, 1420 है, तो वो टाइम पे 1460, 1480 अगर स्टॉक प्राइस 1450 के पास में रहा तो इस तरीके से थोड़ी एडजस्टमेंट करके वो टाइम पे आप और एक बार कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले एक महीने में पीरियड में ये स्टॉक एक बार एक हेल्थी करेक्शन दे देना चाहिए और स्टॉक अपने जो 50 डेज जो सेकंड वाला लाइन है यहाँ पे और 100 डेज जो थर्ड वाला लाइन है यहाँ पे, इसके बीच में कहीं तो भी एक बार आके टच करना